भगवान कहते हैं अहम सर्वभूतानां सुहृदः सुहृदा सर्वभूतानां। सुहृद का मतलब होता है मित्र। मित्र का मतलब होता है हितकारी, जो निरंतर हमारा हित करे, जो निरंतर हमारे हित चिंतन में लगा हो, जो हमारे दुर्गुणों का गोपन करे, जो हमारे सद्गुणों को प्रकट करे, आपस में आवश्यकता पड़ने पर लेते देते कोई शंका न करे, देत देत मन शंक न करे, अवसर के अनुसार अपने मित्र के बगल में खड़ा रहे, उसको सुहृद कहते हैं। सुहृद माने जिसका हृदय हमारे साथ संलग्न है। ऐसे भगवान का नाम है सुहृद। भगवान सदैव हमारी भलाई ही चाहते, ये निश्चित है। भगवान ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें इसके सुहृद माने मित्र का अकल्याण हो, नुकसान। हमारा भगवान किसी पे क्रोध करके नरक में नहीं डालता है, नहीं। प्रसन्न होके स्वर्ग में डालता है, नहीं। हमारे अपने कर्मों के कारण हमको जो अपराध हुए हैं, उन अपराधों के परिमार्जन के लिए, उन अपराधों के प्रायश्चित के लिए, उनके निराकरण के लिए भगवान कृपा करके कुछ दंड आदि नरक आदि में भेजते हैं। नरक में भेजना, स्वर्ग में भेजते हैं, तुम्हारे पुण्य भी हो, पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है। मुक्ति में सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की जंजीर हो, काटना दोनों को। नरक में भेजना भगवान की करुणा है, बहुत बड़ा प्रेम है। एक बार कहीं बंबई में प्रेमपुरी आश्रम में हम थे, ये बहुत वर्षों पहले की बात है। एक किसी संप्रदाय के महापुरुष आए थे। उस संप्रदाय का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, तो चर्चा चली थी कहीं, इसका कोई, उनके तो 100 आदमी, तुम्हारे लाखों आदमी चाहे उनका प्रचार। तो उनके आदमी हमारे पास आए और हमसे कहते हैं, महाराज वो आचार्य जी कहते हैं कि आपके भगवान श्री कृष्ण और आपके भगवान राम ने बहुत हिंसा की है, उस हिंसा के कारण वो नरक में है। तो वे सोचे थे कि हम उनके ऊपर बिगड़ेंगे या उन आचार्य जी को दो चार सुनाएंगे।
लेकिन हमने ऐसा रखा, अरे मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, तो मैं समझ जाती आय काहे के लिए। कुछ लोगों की इधर से उधर भिड़ाने की आदत होती है। थोड़ा हंसने वाली बात सी लगेगी, लेकिन है सही, सावधान रहना चाहिए। ऐसे आदमियों को हमारे ब्रज में घर फोड़ा कहते हैं, घर में फूट डालते। एक बहुत प्रसिद्ध घर फोड़ा थे हमारे ब्रज में, कहते कि पानी में आग लगाने वाले। लेकिन एक परिवार में पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था। कई लोगों ने, पता नहीं लोगों को क्या बिगड़ता है, अगर कोई प्रेम से रह रहा है तो सहा नहीं जाता है। क्यों इतनी शांति से रह रहे? लोग अपने कमी से या दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। क्यों इतना सुखी? अरे तुम भी हो जाओ, वो क्यों? हमारी एक आंख टूट जाए लेकिन उसकी दो आंख, ऐसी कहानी हो सकती। तो लोगों ने उन घर फोड़वा साहब को चैलेंज किया कि तुम यार बड़े प्रसिद्ध घर फोड़ा हो, उस घर में तुम फूट डाल के देखो तो हम तुमको माने। ऐसे कुछ बता, तीसरे दिन आपको रिजल्ट दिखा दूं, टाइम भी बता दिया। अब देखना उनके हथियार, हम उससे होशियार हो गए थे। वो हम अपने बंबई वाली घटना सुना पक्की करने के लिए बता रहे हैं। घर में पहुंचे तो पत्नी सावधान हो गई, ये घर फोड़वा आया है, हे भगवान, भगवान रक्षा करना। आते ही लपक करके पैर छुए। अरे प्रसन्न हो गए, वाह वाह, कैसे हो देवाजी, भाभी जी आपके दर्शन हो गए, हम आप कैसे मंगला मूर्ति है यार। आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता फूल झड़ रहे। अब इतनी प्रशंसा की तो भाभी का कर, बेटा भैया चाय पियोगे? भाभी जी मेरे भाग्य है जो आज आपके भाग हाथ की चाय मिलेगी। कहाँ धरी ऐसी अमृत जैसी आप चाय बनाती हैं, अद्भुत चाय, कहीं मिलती नहीं माँ। भाभी जी आप ही बना सकते। भाभी थोड़ा और पकौड़ी बना दे। अरे भाभी वाह वाह वाह, आज हमारा दिल खुल गया। आपके हाथ के पकौड़े ऐसे पुरोट पर आप कहां से सीखी? आप किसी और को कला देती क्यों नहीं है? अब नेचुरली आप जानते हो स्तोत्रम कसिरतोष है, इस दुनिया किसको अच्छी नहीं लगती। बड़े प्रेम से पकौड़ी खाई, चाय पी। भाभी क्या धन्य है, आप साक्षात लक्ष्मी है, घर की श्री है। आपके गुणों का क्या वर्णन किया जाए। लेकिन एक चीज मेरी समझ में आता नहीं है, इतनी पुण्यात्मा आप हैं, आप बुरा मानेंगे हम जानते हैं, देखिए बिना कहे रहा नहीं जा रहा है। आपका ब्याह एक लोनिया के साथ क्यों हुआ है? जवान खींच लूंगे तेरी, खबरदार। तो मैंने कहा था अपना वजह, मैं तो सच्ची बात कहता हूं, आप टेस्ट करके देख लो। अगर मेरी बात झूठ निकले तो ये आपके पवित्र सैंडल और ये मेरा अपवित्र सिर आपके चरणों में रहेगा। आप जितनी सैंडल मारना चाहो मार लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मेरी बात गलत निकले तो भाभी दंड देने का आपका अधिकार है, बड़ी है हमारी।
टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करो? भाई साहब जब दोपहर में आते हैं ना शॉप बंद कर रेस्ट करने के लिए, खूब प्रेम से इनको खिला पिला करके ऐसा मतलब सो जाए। जब सो जाते हैं ना तो धीरे से उनकी पीठ चाट करके देखना। अगर नमकीन नमकीन लगे तो समझ लेना मेरी बात सही है, वो लुनिया है। और अगर नमकीन नमकीन न लगे तो ये आपकी सैंडली और मेरा सिर। ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाता, तू भी कहीं देखते टेस्ट। पर ये डाउट ही घर को फाड़ता है। डाउट तो खैर यहाँ तो बीज बो करके वो घर फोड़ा जी भाभी जी की और प्रशंसा करके 2-3 बार दंडवत करके प्रस्थान किए। और वहां भाई साहब वाह 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 वाह, आज तो मेरा कोई दिन खुल गया है। आपके श्री चरणों के दर्शन हो रहे। आपके जैसे पवित्र मनुष्य है कौन? दुनिया की आप भलाई करते हैं, फिर आपकी बुराई भी लोग करते तो भी आप भलाई करते। ये आपके गुण है। धन्य है आप। आपके जैसे पवित्र लोग तो धरती के भूषण है। आपका मैंने आज दर्शन कर लिया, मेरा दिल बहुत अच्छा बीतेगा। बाबा धन्य। देखिए भाई साहब, सबके पाप और पुण्य प्रारब्ध साथ साथ है। आपके जैसे देव पुरुष का विवाह एक कुटिया से हुआ है। क्या कहा? जवान सवाल के बोल। आपका कोई दोष नहीं उसमें है। आपके भाग्य की बात है कि आपको कुतिया। मेरी पत्नी कुतिया कहता है? भाई साहब आप टेस्ट कर लीजिए। मैं कहां जाऊंगा? मुझे तो यही रहना है, आप यही रहोगे। मेरी बात झूठी निकले, आपके जूते और मेरा सिर। आप बता देना, मैं आ जाऊंगा जूता खाने के लिए। और मेरी बात सही निकले तो फिर हम आपके हैं। बाकी इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप तो साक्षात देवता है धरती पे प्रकट। भाई साहब अपनी प्रशंसा सुनकर अब दोपहर को गए, भोजन करके लेटे। उनको भी टेस्ट करना था, उनको भी टेस्ट करना। नकली नींद में थोड़ा और ज्यादा खुर्राटा भर रहे हैं। खुर्राटा भरते देख के जब टेस्ट करने के लिए आई, पसीना आता है तो थोड़ा नमकीन हो गई। अरे लोनिया है, धीरे से कहा। अरे सच्ची का कुतिया है, तू लोनिया और तू कुतिया। और बस घर में जो है फिर उस दिन खूब बढ़िया तमाशा खड़ा हुआ। लोगों ने मान लिया भैया तू चैंपियन है। उसको चैंपियन किसने बनाया? घर फोड़वा लोग इसी तरह के होते हैं, बहुत सावधान रहना। उनसे झगड़ने की क्या जरूरत है? चुप रहो, जान लिया। उनकी बातों में नहीं आना, अपने विवेक का भरोसा करना। तो हमारे पास वो आए, आपको आचार्य जी आपके भगवान को नरक में कहते हैं। अरे मैंने कहा माई डियर, आचार्य जी सही कहते हैं। वो तो ये सोचे तो मैं गाली दूंगा आचार्य को, भगवान महापुरुष हैं और पुराण सुनाऊंगा, वेद सुनाऊंगा। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल नरक में है। उनको आश्चर्य तो हुआ ही, हमारे जो अगल बगल कार्शनी बैठे तो उनको भी डाउट हुआ। आज शिवरात्रि तो है नहीं जो महाराज जी ने प्रसाद लिया हो। महाराज जी भगवान को नरक मान रहे हैं।
अरे उनके नाम से लोग नरक से छूटते हैं और कह रहे भगवान नरक में है। अरे मैंने कहा बिल्कुल नरक में है, मैं लिख के दूं? हमारे घर से जाना बड़ा यार, दिमाग क्या हो गया है। महाराज जी कहते हैं कि वो नरक से दूर होते हैं, बंधन से दूर होते हैं, उनका नाम लेने से भगवान को ही नरक में भेजे दे रहे। वो कह रहे मैं लिख के दे रहा हूं, प्रेमपुरी आश्रम जैसी बड़ी जगह में। तो महाराज हम लोग समझाते थे कैसे भगवान नरक में। मैंने कहा एक बात बताओ माय डियर, बच्चे की अपनी गलती के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ हो, उसको हॉस्पिटलाइज करना हो, बताओ हॉस्पिटल में उसके साथ कौन जाएगा? 100% जो उसको सबसे ज्यादा करे हम जाएंगे, 95% माँ जाएगी, मैं रहूंगी इसके जगह अस्पताल में। जब खबर आएगा तो मैं इसको, अब तो खैर बड़ी फैसिलिटीज हो गई है। पहले बच्चा ऊपर पलंग पे सो रहा, माँ नीचे वही अपना कोई तौलिया औलिया बिछा के वहीं ऐसे पड़ जाती। माँ के पास फर्स्ट क्लास बेडरूम है, एसी लगा हुआ। बच्चे को खाया नहीं जा रहा तो भैया वही खाती है जो बच्चा खा रहा है। जब भी वो दर्द से दबा, बेटा चिंता नहीं कर, बेटा है चिंता, मैं सब ठीक। बच्चा हॉस्पिटल में हो, मैया को किटी पार्टी में जाने का मन करेगा? बड़ी प्यारी सहेली के यहाँ किटी पार्टी है, भाभी नहीं, सोनू हॉस्पिटलाइज है, रोएगा, मैं नहीं आऊंगा। आधे घंटे, नहीं मैं आऊंगी ही नहीं। कितनी बढ़िया किटी पार्टी होती है, उसका अपॉइंटमेंट है, वो बालों को क्या सीधे झब्बा लगाते हैं, भैया वो कैंसिल कर दो, मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूं, मैं आ नहीं पाऊंगी, हम फिर अपॉइंटमेंट ले लेंगे। माँ को कोई जरूरत नहीं है, माँ से रहा नहीं, इसलिए माँ हॉस्पिटलाइज। भगवान न करे आप लोगों को कभी कीमो वालों को देखना भी पड़े। हे भगवान, कैंसर के इलाज में ऑपरेशन और उसके बाद कीमो और उसके बाद रेडिएशन, नरक की आग से कुछ कम नहीं होता है। लिटरली जिंदा को जलाते हैं। क्या सूरत निकल आए, बाल उड़ जाते हैं, नाक ऐसे मुंह में छाले पड़ जाती, पानी तक पीना मुसीबत। लेकिन कीमो कराने कौन ले जाता है? जो डियरेस्ट होता है वो ले जाता है। और जो डियरेस्ट है, उसके डियरेस्ट को जलन हो रही, तड़प रहा है, तो डियरेस्ट को दर्द होगा कि नहीं? फिर भी वो कहेगा चिंता करो भाभी, एकदम ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता न करो, नए बाल बड़े बढ़िया बॉब्ड हेयर आते हैं, मैंने उनको देखा है, और आप बस इस बार ठीक होने दो, इसके बाद हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा करने चलेंगे, मौका लगा केदारनाथ। दुनिया भर के आकाश पाताल समझा करके कीमो में जब तड़पता है, रेडिएशन से जब जलता है, तो उसमें सहारा वही देता है जो अपना सुहृद है। तो हमने कहा औरों के भगवान नरक में डाल दिए, जाओ सब मरो जाके दुख में। हमारे भगवान से रहा नहीं जाता है, भले इसकी गलती से हुआ है, रोग इसके कारण, लेकिन इसको मैं छोड़ कैसे दूं? हमारे भगवान करुणा वरुणालय है भैया, हमको नरक में भी नहीं छोड़ते। ये उनकी करुणा है। कीमो कराने वाला, कीमो जिसकी होती उससे ज्यादा जलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि वो सुहृद है। भगवान हमारे सबके सुहृद है।
नरक भी भेजते हैं तो हमारे रोग के, हमारे अपराध के परिमार्जन के लिए भेजते हैं। हमारे रोग आते हैं हमारे प्रत्यवाय के कारण। जब भी कोई ताप हमारे ऊपर, ताप माने एनी प्रॉब्लम, कोई भी ताप आएगा उसके मूल में हमारा किया हुआ कोई न कोई पाप है, और वो पाप जो हमने किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। अब हम उसको रो करके भोगे कि हंस के भोगे। छोटे बच्चे को सुई दिखाओ तो डर के भागता है और चिल्लाता है और पकड़ो और ये करो, उसको नर्स से भय लगता है, सफेद कपड़ा देख के डर लगता है। और हम लोग जो थोड़े अकलमंद हो गए हैं, मालूम है कि वो इतनी बड़ी सुई भोंकी जाएगी, जिंदा जिंदा के एकदम ऐसे कोमल हिस्से में जब सुई भोंकते हैं माई डियर, तो पीड़ा नहीं होती, शोभा तो नहीं है, पीड़ा तो होती है लेकिन दुख नहीं होता है, क्योंकि ये जो सुई दी जा रही है ये हमारे हित के लिए। इसलिए नर्स हमको राक्षसनी नहीं लगती है, करुणामयी लगती है। डॉक्टर हमको करुणामय लगते हैं। भले आपको तो 16 कीमो लेनी पड़ेगी, कम से कम 16 की बात, जलने का निमंत्रण दे रहे हैं, और फिर भी डॉक्टर पेनफुल है, लेकिन डॉक्टर हितकारी लगता है, क्योंकि डॉक्टर ये जो पेन दे रहा है हमारे परमानेंट पेन को दूर करने के लिए दे रहा है, हमारे सुस्वास्थ्य के लिए दे रहा है, हमसे द्वेष करके नहीं दे रहा है। हमारे कुछ ऐसे कर्तव्य हुए हैं जिनके कारण हमको कैंसर हुआ है, तो करना। भीष्म पितामह को भगवान प्रणाम करते थे, बड़े बड़े, जिनका नाम आप ले लो, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। शांति पद में उनके बताए हुए उपदेश आज बड़े बड़े सन्यासी, यति, महापुरुष ऐसे भीष्म पितामह को शरशैया के ऊपर पड़ना पड़ा। भगवान न करे कि आपको उसकी कल्पना भी करनी आवे। शरशैया का मतलब कोई बड़ा बढ़िया बेड नहीं लगा है, उनके इतने बाण लगे थे कि इस पार से उस पार हो गए थे। आजकल फोटो बनाने वाले मूर्खता वाली फोटो बना देते हैं, भीष्म पितामह की पीठ पर एक भी बाण नहीं लगा है। आजकल लोग ऐसे बना देते हैं, सारे के सारे बाण उनकी छाती पर लगे हैं, सामने सहन किया है। उस इतने बाण लगे हैं कि गिरे तो बाणों पे ही अटक गए, सारा लोड उनकी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूट हो गया उन बाणों पे। वो धरती से कुछ अंगुल ऊपर बाणों में अटक गए, उसी को शरशैया कहते हैं। शर माने बाण। माय डियर, एक कांटा लगता, आप लोगों तो आजकल कांटा पता ही नहीं क्या होगा, जो हम लोग गांव वाले हैं हम लोगों को मालूम है। बचपन में या जो ब्रज यात्रा पहले की है, तो सब सुविधा हो गई है, और तो कारपेट बिछता है और तब चलते हैं, तब क्या होगा। तो भी कभी कभी मरना जाके कांटों लगे वही जाने, ये हमारे यहाँ गाया जाता है। एक कांटा लग जाता है तो
कितनी पीड़ा होती है, कैसे कैसे से करके चलते हैं। जब तक कांटा निकल न जाए तब तक सहन नहीं होता है। एक कांटा केवल इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है, इतना लग जाता है बस। इतना बड़ा तो प्रविष्ट नहीं होता, इतना लगता है उसको सुई से निकालते हैं या कांटे से निकालते हैं। सैकड़ों तो बाण होएंगे ही मिनिमम। उन सैकड़ों बाणों की शैया के ऊपर लेटे हैं भीष्म पितामह। कहीं पर हमने उनके चित्र में ऊपर चंदोवा लगा हुआ नहीं देखा। नो शेड। 2 घंटे धूप में खड़ा होना हो तो पता चल जाए। हाथ से आंखों के ऊपर छाया भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ भी तो जड़ है। मच्छर मक्खी सब आते होंगे, धूप आती होगी, रात को ठंड लगती होगी, कोई कंबल उड़ाने आता होगा, ऐसा तो नहीं। ऐसा भयंकर कष्ट उस महापुरुष को मिल रहा है जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिसके नाम पर आज सारे आस्तिक पिंडदान। परिवार के पिंडदान के बाद आस्तिक लोग भीष्म पितामह को भी पिंडदान। भगवान जिनके चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे भीष्म पितामह को इतने कष्ट। तो भीष्म पितामह सोचने लग गए, इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं, और मैं जानता हूं बिना किए हुए का फल मिलता नहीं। इस जन्म तो मैंने नहीं किया। तो उनके पास अखंड ब्रह्मचर्य के कारण बहुत सुपर पावर्स थी। तो उन्होंने इसकी पहला जन्म देखा, उसका पहला जन्म देखा। 70, 80, 90, 95, 98, 100 वर्ष तक उनकी देखने की कैपेसिटी थी। भीष्म पितामह को कहीं अपना ऐसा कर्म नहीं दिखाई पड़ा कि जिसके कारण उनको शर संयम। भीष्म पितामह शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन ये देखकर उनको लगा कि हमको क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है। अगर मेरा पाप न होता तो ये ताप मुझे भोगना नहीं पड़ता। मेरा पाप है, कहाँ है? तो ऐसे भगवान किया। तो भगवान की उनके बीच हॉटलाइन थी। भगवान आए, भीष्म पितामह ने पूछा। भगवान ने कहा, आप तो कर्म के ज्ञाता है, अपना कर्म है। हाँ प्रभु, मैंने 100 जन्म अपने देख लिए, कोई कर्म ऐसा। आपके 100 जन्म ही तो नहीं हुए, हमारे और आज के बहुत। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव। बहुत से मेरे जन्म। महाराज, मेरी सामर्थ्य 100 जन्म तक देखने की है। भगवान ने कहा, अच्छा आगे देखो। तो 101 जन्म, 102 जन्म, 103 जन्म, 113वें जन्म की जब उनको वो रील दिखाई गई, क्या करके पीछे लौटाया जाता, जो वो करके जब दिखाई गई, तब वो देख रहे हैं कि वह क्षत्रिय कुमार है। रास्ते में जा रहे थे, एक सांप दिखाई पड़ा। उस सांप को उन्होंने धनुष से ऐसे मार के अधमरा और उठा के यो फेंक दिया। बबूल के कांटे रखे थे। अब तो दिखाई रहे, बचपन में इतने बड़े बड़े बबूल के कांटे देखे, अपनी आंखों से देखे। वो देखते ही तो हमारे रमण थी पहले की, तो भी इतने बड़े कांटे नहीं। उन कांटों में सांप की शरीर बड़ा कोमल होता है। हमको मालूम, हमने छुआ है ना, हमने नहीं छुआ, सांप ने छुआ था, हमने उसका स्पर्श किया। ऐसा मुलायम होता है कि मैं समझा कि लहरी है, लेकिन देखा तो भाई साहब थे, तो मैं झटक करके बहुत मुलायम।
तो सांप के शरीर में वो इतने बड़े बड़े कांटे घुस गए। अब वो सांप ना तो नीचे गिरा ना ऊपर से हिल सकता है, कांटे पिन गया है। नीचे गिरा होता तो नेवला वगैरह खा जाते, ऊपर हो तो चील कौआ खा जाते। बीच में कांटों के वो तड़प तड़प के उसके प्राण छूटे। भीष्म पितामह के आंसू आए। सांप के प्राण बड़ी मुश्किल से जाते हैं। कभी सांप को मारना नहीं, सभी सांप कभी किसी के 95% तो जहर होता ही नहीं, और हम फालतू डर के मारे मार देते हैं। अब नहीं मारना, लेकिन अगर मारो तो उसका सिर जरूर कुचल दो, उसके प्राण यहाँ अटके होते बहुत लगता है, और फिर उसका अग्निदाह संस्कार कर दो, बड़ा पुण्य होता है। लेकिन पुण्य कमाने के लिए जिंदा सांप मार करके नहीं जलाना, महाराज ने कहा बड़ा पुण्य होता है। भीष्म पितामह को लग गया, हाँ मेरे ये कर्म है जिसके कारण आज इतने जन्मों के बाद हमको भोगना पड़ा। कई लोग कहते महाराज हमने इस जन्म में तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरे संग ये होता है, और वो देखो ऐसा ऐसा उसका आचरण है, वो देखो कैसी मौज मार रहा है। अरे माय डियर, उसका पहले का बैंक अकाउंट है और तुम्हारा है। बिना कमाए हुए तुमको कुछ न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा। दुख भी तुम्हारा कमाया हुआ है, क्योंकि जो तुमको ताप हो रहा है वो तुम्हारे पाप से हो रहा है। तो ये पूछो, भगवान से अर्जुन पूछते हैं महाराज, दुनिया जानती है कि पाप करेंगे तो ताप होएगा, दुनिया जानती है, फिर भी आदमी पाप करता क्यों है? जानता है ये पाप है तो भी करता है, जानता है कि पुण्य है उसे नहीं करता है। दुर्योधन कहता मैं जानता हूं पाप क्या है, लेकिन मेरा बिना किए रहा नहीं जाता है। मैं जानता हूं पुण्य क्या है, लेकिन मुझे होते जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। पाप से बचने ही नहीं पाता, क्या करूं मैं? ऐसा लगता कोई देवता मुझे नचा रहा है। तो वही उसके भाई अर्जुन भगवान से पूछते हैं, ये हम लोगों के लिए चर्चा चल रही है, क्योंकि अपने माय डियर की चर्चा हो रही है, सुहृद की। सुहृद माने माय डार्लिंग, माय फ्रेंड, बूजम फ्रेंड को सुहृद कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे आश्रय, हे माय डियर कृष्ण गुरु जी, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। भगवान मेरी समझ में आता नहीं है, आदमी किसके द्वारा प्रेरित होके पाप करता है? अनिच्छिन्नपि, उसका करने का मन नहीं होता है, लेकिन बलाद इव नियोजिता, कोई जबरदस्ती करवा देता है। जब हो जाता पता चले अरे यार ये तो हम क्या। तो कौन ऐसा है प्रभु, तो आप हमको बता दो, कौन ऐसा हृदय में रहे जो मुझसे पाप कराता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि, इच्छा नहीं है तो भी पाप करता है, बलादि। और एक चीज बता दे, पाप सदैव जानबूझ के होते हैं, अनजाने का पाप नहीं होता है, उसको नहीं भोगना पड़ता है। बहुत कि पाप जानबूझ के ही होता है, क्योंकि संकल्प के अनुसार पाप और पुण्य का फल होता है। वही क्रिया संकल्प पवित्र है तो पुण्य है, और वही क्रिया अगर संकल्प अपवित्र है तो पाप है। क्रिया एक है, लेकिन संकल्प जो करना है वो कर रहे हो, या जो नहीं करना है वो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यही पाप आपका काम है। भगवान ने
अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, मन है तो क्यों करता बाबा, बताओ ना। तो भगवान ने बताया, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समूह। मनुष्य का काम माने सेक्स नहीं है, काम माने मोह। मोह दो तरह का होता है, एक आकर्षण वाला, एक विकर्षण वाला। इसको एक को राग कहते हैं और एक को द्वेष कहते हैं। दोनों ही मोह, उससे द्वेषात्मक है और उससे रागात्मक है। शायद हमने ये यहाँ घटना सुनाई होगी, दोबारा सुना देता हूं, बात पक्की हमारी हो जाएगी। जैसे हमारे पास दुनिया भर के फल, अभी आप लोग कितने सामान का घर नहीं है, भरा पड़ा है। मान लो एक पेटी सेब की आई, जैसे बहुत जगह उदाहरण देता हूँ, बार बार उदाहरण देता हूँ, समझने में आसानी रहती है। किसी से मैंने कह दिया ये देखो इतनी संगत आई है, अब मैं कहाँ बांटूं, सबको बैठे बैठे में एक एक, सबको बैठे लाइन लगवा लो, एक एक सेब बांट दे। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं तो लाइन लग करके प्रसाद ले रहे, वरना प्रसाद के समय तो प्राय कलयुग आ जाता है, लेकिन लाइन से आ रहे लोग। अब वो पेटी में से आता है, सेब निकाला, दिया सेब निकाला, किसी को छोटा किसी को बड़ा। गुरु की आज्ञा से, गुरु की संगत में गुरु का प्रसाद बांट रहा है, पाप होने का मतलब क्या है। लेकिन उस लाइन में 5वें नंबर पे अपनी साली को देखा, पूरी पेटी खो डाली और जो सबसे बड़ा वाला सेब था निकाल के अलग कर दिया, अंगूठे दबा दिया, और लोग आए सबको बाकी बांट दिया। 5वें नंबर को आई बच्चों की मौसी जी, बड़ा वाला सेब दे करके बड़े किसने पाप किया, मुझे लगा। और वहीं पीछे 7वें नंबर पे गिने आ रहे, अच्छा उस दिन मैं आया था तुमने गुरुजी के पास घुसने नहीं दिया प्रसाद, आओ बच्चू अभी देता हूँ तेरे को प्रसाद। और फिर पेटी देखी, पेटी में सड़ा, सोचो सबसे सड़ा हुआ सेब उठा निकाल के 6 जनों को जैसे जैसे मिलना था वो दे दिया। और जब 7वें नंबर आए तो उनको सड़ा हुआ प्रसाद दे करके सेब ले प्रसाद। उस बेचारे को न शायद मौसी को पता हो और न उसको पता हो कि सड़ा, तो जैसे हमारा भाग्य को सड़ा मेरा गुरु को प्रसाद तो है, माथे पर रख के चला गया। अब ये पाप किसने किया, गुरु जी ने करवाया, ये हमारे मोह ने कराया। मोह माने एक रागात्मक मोह और एक द्वेषात्मक मोह। जब भी पाप होंगे आप देख लेना इन राग और द्वेष के कारण। भगवान ने कहा इस बैरी को समझ जाओ, इस मोह को समझ जाओ। प्रेम करना अलग बात है, मोह करना अलग बात। पाप मोह से होता है, प्रेम से नहीं होता, मोह से। या तो राग होगा या द्वेष होगा, उसके कारण पाप होते हैं। भगवान कहते हैं यह शत्रु महाभाव, हे महाभाव अर्जुन, इस शत्रु को तुम मारो, ये तुम्हारा शत्रु नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाएगी। माय डियर, संसार छोड़ के कोई नहीं जा सकता है, हम ही नहीं जा पाए, बहुत छोड़े थे। रामेश्वरम से लेके गंगोत्री के और ऊपर तक गए थे, गोमुख के ऊपर तक, तपोवन तक। एक रोटी और एक लंगोटी की जरूरत है तो संसार तो रहेगा। कितना संसार है, तो हमने देखा संसार छूटेगा नहीं।
गुरु की आज्ञा हुई, ये नाटक करना पड़ गया। अब कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं, अपना कोई पर्सनल राग द्वेष नहीं है, गुरु की संगत है, गुरु की सेवा के लिए ठीक बात, मीठी बात, कड़वी बात सब करते हैं, लेकिन मन में राग द्वेष नहीं आता है। इसलिए तुम लोगों से बड़े गृहस्थ होते हुए भी हम मौत से रह रहे। आजकल तो कोई किसी के, पहले तो थे कम से कम 15, हमारे वाइस चांसलर साहब थे, उनके 12 लड़कियां और 6 लड़के थे, 1% चटर्जी साहब। अब तो पूरी फैमिली में इतने बच्चे नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे पास है, गुरु जी से ज्यादा बच्चे हमारे हैं। नो फैमिली प्लानिंग। एग्जैक्टली हमको मालूम ही नहीं होगे दुर्योधन क्या, तो कब से 100 है और एक बिटिया है। हमको कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, कितने घर हमारे होंगे, कोई गिनती है? गुरु महाराज के घर है ये, देखो मैं उसका मालिक। कितनी दुकानें हमारी है, इतने ऑफिस है, कितने ट्यूशन है, कितने घर है, हमारा सब आप ही का तो है। सब कुछ मेरा है, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं। जिसका कुछ भी होता है उसका सब कुछ कभी नहीं हो सकता। हमारा सब कुछ इसलिए है कि हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, इसलिए सब कुछ हमारा है। गुरु महाराज की सेवा हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते माम अनुस्मर युद्ध जा, माई डियर, तो मेरी याद करता रहे बस, मुझे भूल मत। कितनी भी क्रिटिकल अवस्था आए मुझे भूलना नहीं, चाहे कितना उस प्रकार का अवसर आए फूलना नहीं, मुझे ध्यान करते रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना। मुझे बिना भूले अगर कर्तव्य का पालन करोगे तो कभी पाप नहीं। जैसा हमने अभी विचार करके देखा है, पाप सदैव काम के कारण होता है। काम माने मोह के कारण होता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। अगर हम सुहृत मान करके अपने कन्हैया को, अपने इष्ट को, भोले बाबा को, माता रानी को, गुरुदेव को, पिता को, माता को, परमात्मा को किसी रूप में निरंतर स्मरण रखोगे तो वो हर जगह गिरने से तुम्हें बचाएगा। लगाम उनके हाथ में दे दो, अपने आप तुम्हारे जीवन का रथ चलाएंगे, क्योंकि भगवान तुम्हारे सुहृद है। भगवान अपने आप ऑफर कहते हैं, सुहृदम सुहृदम सर्वभूतानां। माय डियर, मैं सबका सुहृद हूँ, तुम्हारा भी सुहृद हूँ। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो अगर कीमो भी कराऊंगा तो तुम मुझे गाली नहीं दोगे। दर्द तो होगा लेकिन तुमको लगेगा कि मेरा हित। एक सच्ची घटना है, ये बनाई हुई कथा है, लेकिन उसका मतलब 100% सही है। इससे एक और बहुत घटनाएं हैं जो सही भी हैं, लेकिन अब ये ध्यान में आ गई है। एक बार जंगल पार करके लोग जा रहे थे, रात्रि हो गई, तो कोई व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था। तो दोनों भाइयों ने सोचा, आपस में मित्रों ने, भाई माने मित्र, ऐसा करते थोड़ी देर मैं सो जाता हूँ, तुम जग जाओ, और फिर तुम सो जाना, मैं जगूंगा, ठीक है। एक मित्र सो रहा था, दूसरा जगता रहा। जब दूसरे मित्र नंबर आया तो वो सो गया, और आप बड़े प्यारे मित्र। कथा इस तरह की है
कितनी है वो हम नहीं कहेंगे, फैक्चुअल है जरूर, इट इज फैक्चुअल। तो एक सांप आया, अच्छा पहले सांपों की भाषा लोग जानते थे, ये एक दिस इज जस्ट ए ट्रेनिंग, थोड़ी थोड़ी तो कई लोगों को आती जो। तो सांप आया पुकारते हुए, तो दोस्त ने पूछा भैया क्या करो, मैं अपना बदला लेने आया हूँ, इसने मेरी नागिन को मारा था। तो मर गई? नहीं, उसके खून निकला था, उसका बदला लूंगा, मुझे इसके गले का खून चाहिए, मैं तो गले खून ले तो मर जाएगा, कर वो बात उसकी है, हम तो गले को खून लेंगे। तो मित्र ने कहा मैं अगर तुझे उसके गले खून दे दूं तो क्या मैं चला जाऊंगा लौट के? ऐसा हमारे यहाँ लोग कहते सांप पड़ता रहता है। तो मित्र ने सोचा मैं इसके गले का खून दे दूं, उसकी जान बच जाएगी। अब खून कैसे निकलेगा? तलवार से निकलेगा। तलवार में चलाऊं कि ज्यादा हिल गया तो जरा सी ट्रैकिया के ऊपर चली गई तो राधे राधे हो जाएंगे। तो अपने मित्र की छाती के ऊपर बैठ गया और इनसे अगल बगल दबा दिया कि हिल ना सके, और नंगी तलवार लेके उसकी गले पे थोड़ा चलाया, थोड़े से कोई परेशानी नहीं हुई तो ब्लड निकल गया। उसके मित्र ने आंखें खोली, जब तलवार चली तो आंखें खोली और देखा, आंखें बंद करके लेट गया, खून निकाल के सांप को दिया, सांप चला गया, थोड़ी मिट्टी लेके लगा दी। सवेरे उससे पूछा मैं तेरी छाती पर बैठा था दबा करके, नंगी तलवार लेके तेरी गले पे चला रहा था, तू आराम से सो कैसे गया? पहले जब तलवार लगी तो मैंने सोचा कौन है मैं देखूं, लेकिन जब देखा मेरे मित्र के हाथ में तलवार, मैंने कहा क्या चिंता है, तलवार अगर मेरे मित्र के हाथ में है तो कोई डर नहीं, मैं निश्चिंत हो गया। तूफान भगवान के हाथ में है, कहीं को मैं घबराऊंगा, जो करेगा हमारे हित के लिए करेगा, क्योंकि वो मेरा सुहृद है, माय डियर है, माय डार्लिंग है। अगर कभी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता है तो भगवान को गाली नहीं देनी चाहिए, हमारा किया हुआ है जो हमको मिल रहा है। किसी के ऊपर दोष मत लगाओ कि उसने हमारे से, लोग गलती अपनी को दूसरे पर लादने में बड़ा सुख महसूस करते हैं। अगर तुम्हारा पाप न होता तो कोई तुमको दुख नहीं दे सकता था, वो तो केवल पोस्टमैन की तरह है, तुम्हारा मनी ऑर्डर लेके आया है, मनी तो तुम्हारा है, दूसरा माध्यम है। सोचो बेचारे कि उसको, उसका भी कोई पाप है जो उसको हमको कष्ट देने का माध्यम बनना पड़ा है, भगवान उसका कल्याण करे। अगर मेरा पाप न होता तो हमको ताप नहीं मिलता, भले उसके थ्रू मिला है, बट आई एम द रूट, आई एम द रूट कॉज ऑफ माई पेन। अगर ये तुम्हारे मन में दृढ़ हो जाएगा, सोच लो, विवेक वाले हो आप लोग, सब एजुकेटेड हो, सुपर एजुकेटेड हो, टीचर्स हो, समझ लो दुख कोई नहीं है, कोई न को सुख दुख कर दाता, निज कर बोल। हमारे कर्म हमको दुख देते हैं और हम बड़े प्रसन्न होते हैं, उसने मेरे संग किया है, अच्छी बात बच्चा, तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दिस चेन गोज ऑन, इसको काटो, जो कुछ है भगवान की कृपा से है। तो अगर रसगुल्ला खिलाते हैं कभी कभी तो इंजेक्शन भी लगाएं, तो लेट अस वेलकम इट। सुहृदम सर्वभूतानां, यही हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया है। ठाकुर हमारे